तो आप काइंडली ज़रा यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स में थोड़ा सा हमें वो कर दें, मतलब कि एक ओवरव्यू दे दें, ताकि फिर हम अगली डिस्कशंस को कंटिन्यू करें। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स में 2 टाइप्स है, नॉन कॉम्पोजिट और कॉम्पोजिट। हमने नॉन कॉम्पोजिट्स पढ़े हैं, उसमें एनुमिनेटेड एंड पॉइंटर्स, और कॉम्पोजिट में रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स। ठीक है, बेसिकली कंपोजिट्स के अंदर मैं ऐसा करेक्ट कर दूं कि कंपोजिट्स के अंदर फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस हैं। वन इज कॉल्ड रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, अनदर वन इज नोन एज सेट्स, और जो थर्ड वन है वो है आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। तो इसमें जो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर्स है वो हमने कल डिस्कस किया था। आज हम अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस फाइनल करेंगे, और इसके अलावा एडिशनली जो हमारे पास वो था, लाइक आप कह लो कि हमारे पास चैप्टर 27 जो है वो हम इन डिटेल करेंगे। उसमें पेपर 2 के अंदर तो अभी जस्ट हम मतलब ओवरव्यू ले रहे हैं, और ये इन चीज़ों की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमें आगे चैप्टर 23 और चैप्टर 26 में जो है वो रिस्पेक्टिवली मिल जाएंगी। ठीक है जी। तो अब इसमें हम स्टार्ट लेते हैं जी फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, और अब टर्न बाय टर्न ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये हमें कंप्लीट करने हैं जी। और इसमें पहला क्वेश्चन जो है, मैं मूविंग फॉर स्क्रीन शेयरिंग, और स्क्रीन शेयरिंग में मैं जस्ट आपसे चले जी ले जी सती, आप स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। हाँ जी, चले। तो भट्टी बिस्मिल्लाह करो जरा। ये हमारा जून 15 का क्वेश्चन पेपर 31 है, और क्वेश्चन नंबर है जी 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने लैंग्वेज अलाउज द प्रोग्रामर टू फाइंड देयर ओन डाटा टाइप्स है। एक चीज इसमें याद रखिएगा कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि बाज केसेस में टाइप और एंड टाइप का वर्ड होगा, बट टाइप के बाद नेम नहीं होगा। ठीक है, टाइप के बाद जो है वो नेम नहीं होगा। मैं ट्राई कर सकता हूँ जी उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए, जो मेरे पास इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस ओपन है। मैंने बैकएंड पे सारे क्वेश्चंस ओपन किए हुए हैं, और आई थिंक दैट क्वेश्चन इज समवेयर जी, एग्जैक्टली जी। चल बिस्मिल्लाह करते हैं जी इस क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले चलें, आप भट्टी पढ़ो यार। थैंक यू भट्टी। Okay, sir. What is meant by a State what is meant by a user-defined data type. ठीक है जी, आपने अभी हमें बताया। सब लोग सुन रहे हैं? ईमान, जुबैर, एवरीवन, आई होप यू आर देयर। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है भट्टी? जी सर, आ रही है। अच्छा चलें जी। तो मैं ये स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, मैं इसको लार्ज कर लेता हूँ। चलें, बताइए जी क्या क्वेश्चन है भट्टी साहब? State what is meant by a user-defined data type. डाटा टाइप, ठीक है जी। इसमें इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर के जो स्टार्टिंग जो टाइटल है, जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन। तो बेसिकली इसमें हमें जो 3 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपको अपने आंसर्स को जस्टिफाई करने के लिए, कि हमारे पास इसमें सबसे पहले आपने ये स्पेसिफाई करना है कि आपके पास जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होगा दैट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग डाटा टाइप्स। अब यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के अंदर यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि हमारे पास कंपोजिट्स भी हो सकते हैं और नॉन कंपोजिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जब हम कंपोजिट में रिकॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो विद इन रिकॉर्ड स्ट्रक्चर हम लोग ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। मैं कोई आपसे चले जी,
मैं आपसे एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ रिकॉर्ड स्ट्रक्चर की। मैं एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बना रहा हूँ और डाटा टाइप का नेम जो है दैट इज माय कांटेक्ट डिटेल। ठीक है जी। इस रिकॉर्ड स्ट्रक्चर्स की कितनी फील्ड्स हैं? 7 शकील। 2 फील्ड्स हैं सर। दो दो नेम अब एंड की हाउस नंबर। डेट हाउस नंबर की इंटीजर है। ठीक हो गया। सो ये देखिए हम इसमें यह पॉइंट कंक्लूड कर रहे हैं कि आपकी जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होगी वो वन और मोर, क्या कहां से आप डिराइव कर रहे हो? वन और मोर एग्जिस्टिंग टाइप से डिराइव कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने उसमें 2 फील्ड्स रखी हैं, एक जो फील्ड है उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है और एक की फील्ड का डाटा टाइप इंटीजर है। तो जो स्ट्रिंग और इंटीजर्स हैं ये हमारे एग्जिस्टिंग बिल्ट इन टाइप्स हैं जिनको हम यूज करें अपने यूजर डिफाइंड टाइप के अंदर। नंबर 1। नंबर 2 जो पॉइंट है कि हमारे पास लिमिटेड चॉइस थी बिल्ट इन डाटा टाइप्स के अंदर। फॉर एग्जांपल इंटीजर, रियल, बूलियन, करेंसी, डेट एंड टाइम। ठीक है। हमने क्या किया, हम अपनी डाटा टाइप की कलेक्शन को एक्सटेंड कर रहे हैं। हम अपनी डाटा टाइप की कलेक्शन को क्या करें, एक्सटेंड करें। हम उसमें और नंबर ऑफ डाटा टाइप्स क्या करें, हम ऐड करें। इसका तीसरा पॉइंट ये है कि हम फैसिलिटेट करें किसको, हम प्रोग्रामर को फैसिलिटेट करें, हम डेवलपर को फैसिलिटेट करें, हम कोडर जो कोडिंग करता है उसको हम फैसिलिटेट करें कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर अपनी कस्टमाइजेशन कर सके और अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को क्या करे, अपनी जो भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हो उसके अंदर वो टेक्निकली उसको क्या कर सकता है, वो हैंडल कर सकता है। तो बिल्ट इन डाटा टाइप्स के हवाले से जब भी आपसे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के हवाले से क्वेश्चन किया जाएगा तो ऑब्वियसली यू हैव टू कीप 3 to 4 एस्पेक्ट हैं। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किए थे कि ये आपकी एग्जिस्टिंग टाइप से डिराइव होती हैं। नंबर 2 आपकी जो टोटल कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप्स है वो इंक्रीज हो। नंबर 3 हम अपने प्रोग्रामर को, डेवलपर को, कोडर को इन टर्म ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट विद मोर, क्या होता है, मोर विद मोर ऑप्शन ऑफ कस्टमाइजेशन फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट पार्ट में एक एग्जांपल गिवन है और इस एग्जांपल में मैं ईमान जुबैर से रिक्वेस्ट करूंगा जी। ईमान जुबैर, ये जो बी का पार्ट 1 है, ये बी का पार्ट 1 मैंने हाईलाइट किया हुआ है, काइंडली जरा इसमें देखिए और मुझे बताइए कि ये यूजर डिफाइंड टाइप में कौन सी कैटेगरी है और कौन सी स्पेसिफिक जो है वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। ईमान जुबैर आप सुन रही हैं? जी ईमान जुबैर हमारे साथ हैं, नहीं है? चलें जी, आप बता दो भाई। हारिस सईद, हारिस आपको आवाज आ रही है? हारिस सईद आपको आवाज आ रही है? यस, क्या पूछा सर आपने? जी आप ईमान जुबैर, ये जो क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किया हुआ है आप जरा इस क्वेश्चन के जी ऊपर जी कमेंट करें। जी जी बताइए कि ये क्वेश्चन में हमें हम इसमें बेसिकली अगर जस्ट मैं इस पार्ट की बात करता हूँ जो हाईलाइटेड पार्ट है, तो हाईलाइटेड पार्ट में क्या हो रहा है बेटा, एक्सप्लेन करें जरा इसको। सर क्वेश्चन है और वो पूछ रहे हैं कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले जब मैं हाईलाइटेड पार्ट को देखता हूँ तो मुझे क्या अंडरस्टैंडिंग होती है जी? जी आहब बताओ भाई, आहब आर यू देयर? यस सर। जी बताइए आप, क्या यहाँ से क्या अंडरस्टैंडिंग होती है इस हाईलाइटेड पार्ट से? सर के हम डाटा, हम एक डाटा टाइप डिफाइन करें, यस सर। हमारी जो डाटा टाइप है वो यूजर डिफाइन कंपोजिट है, नॉन कंपोजिट है? सर यूजर डिफाइंड नॉन कंपोजिट नॉन इनुमरेटेड। एग्जैक्टली इसे पता चला। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर आप म्यूट हैं। वो क्रिएट कर रहा हूँ डिफरेंट स्क्रीन्स पे, तो आई एम सॉरी फॉर दैट जी। वो टेक म्यूट, सॉरी जी। अच्छा जी, आवाज आ रही है अब? यस सर। आप जी, अब आप आवाज आ रही है जी अब आपको? आप यस सर। वो पता नहीं इसको क्या है, वो ऑटोमेटिकली इसको म्यूट कर देता है आई थिंक, स्विच करने के बाद। चले, अब आई होप के क्लियर होगा जी। तो नहीं सर, आपको कोई म्यूट कर है सर। अच्छा, मुझे कोई म्यूट कर है? ओ भाई, ये किसको प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, मेरे लिए ये गेस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि कौन ये हरकत फरमा रहा है, क्योंकि इससे पहले हमारी जितनी क्लासेस हो रही हैं उसमें कभी ये इशू नहीं होता। तो काइंडली आप अपनी मेच्योरिटी का मुजाहिरा करें और ऐसी हरकतें ना करें तो अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि अब आपको मैं यहाँ से रिमूव कर दूं। फिर आई होप कि कुछ लोग समझ गए होंगे जिनकी तरफ मेरा इशारा है। चलें, तो बताइए जी, क्या क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम? आप सर टाइप ऑफ डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है जी। तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के अंदर बेसिकली ये जो एग्जांपल है ये आपकी नॉन कंपोजिट इन्यूमरेटेड टाइप की है, क्योंकि इसमें आपको लिस्ट ऑफ क्या गिवन है, लिस्ट ऑफ आइटम्स गिवन है। ठीक हो गया। इसका पार्ट 2 कौन सॉल्व करेगा जी? साथ शकील बताइए इसका पार्ट 2। जी साथ शकील, आप सुन रहे हैं? जी सर, डिक्लेयर करंट मंथ, आगे मंथ आएगा, कॉलन मंथ। क्या क्या पूरी स्टेटमेंट क्या होगी? डिक्लेयर करंट मंथ कॉलन कॉलन मंथ। ठीक कॉलन है मंथ। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से जी। हमने इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया हुआ है। ठीक जी। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। जी बताइए कि जी थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है? थर्ड पार्ट बता दो जी। ईमान जुबैर, आप बता दो। जी ईमान जुबैर, थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, काइंडली बता दीजिए। सर थर्ड पार्ट में सूडो कोड की स्टेटमेंट लिखी है जिसमें वैल्यूज असाइन करें करंट मंथ में। जी, तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड वे होता है कि आपने करंट मंथ को इक्वल टू क्या कर देना है, करंट मंथ्स को आपने जी इक्वल टू क्या कर देना है, अगस्त। और आप करंट मंथ को कोई ऐसी वैल्यू असाइन नहीं कर सकती हो जो वैल्यू आपकी जो डिफाइंड डाटा टाइप की लिस्ट के अंदर है उसमें एग्जिस्ट ना करती हो। ठीक है। तो ये आपके पास जी ये आपके पास वे आउट है, आप इसको असाइनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो इसको मैनेज कर सकते हैं। मेरा इसमें चलें जी, लेट्स वी हैव डन विद दिस क्वेश्चन। अब जो है हम मूव करते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। और
वो क्वेश्चन हमारा रिलेटेड टू किसी दूसरे सेशन के होगा। और चलें जी, मैं इसमें एक दो क्वेश्चन और चाह रहा हूँ कि ताकि आपके साथ मेरी क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन जो है वो क्लियर हो जाए। अभी एक क्वेश्चन आपसे ठीक हो गया जी, वी हैव डन दिस पार्ट। और क्वेश्चन 6 के बाद जो है वी हैव वन मोर क्वेश्चन हियर। चले जी, आई एम बैक एट दिस क्वेश्चन। और ये लें जी, जी कौन इस क्वेश्चन को करेगा? वी कैन आस्क, चलें, हारिस सईद, आर यू देयर? हारिस सईद, आपको मेरी आवाज आ रही है? काजिम, आप सुन पा रहे हो? काजिम, आर यू देयर? जी काजिम, प्लीज ये क्वेश्चन करो जरा जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इस वक्त। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करें कि इसमें क्या डिफाइंड है जी। बाकी लोग भी प्लीज मीनवाइल इसको साथ साइड बाय साइड देखते जाइए जी। आपने आपने एक एक आपने एक कंपोजिट यूजर डिफाइंड कंपोजिट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है। कितने फील्ड्स हैं जी हमारे पास? 5 फील्ड्स हैं। और आप ये बताएं कि फर्स्ट 4 में और लास्ट फील्ड में डिफरेंस क्या है आपका? जी एग्जैक्टली, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि हम बिल्ट इन टाइप्स तो सारी हैं, बट लास्ट वाले में ये हो रहा है कि हम जो है उसमें नंबर ऑफ कोर्सेज जो हैं वो हम उसको फैसिलिटेट करें कि वो कितने कोर्सेज आपसे आप उसे ऑफर कर सकते हैं। तो यू कैन ऑफर 10 कोर्सेज टू ईच स्टूडेंट आ जाएगा जी। आई वांट अ कमेंट साद कमर, ये जो मैंने स्टेटमेंट हाईलाइट की है, इस स्टेटमेंट में आपके पास इसका पर्पस क्या है स्टेटमेंट का? Declare college student equal to college कॉलन स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, तो Yes, sir. आप स्टूडेंट रिकॉर्ड एक डाटा टाइप है। आप स्टूडेंट रिकॉर्ड से एक आइडेंटिफायर, एक वेरिएबल, एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। college student को yes, sir. जी एग्जैक्टली, ठीक है। और मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि जब बाद में आपने इन फील्ड्स को रेफर करना होगा तो फिर आप लिखोगे कॉलेज स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट ID, कॉलेज स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट फर्स्ट नेम, कॉलेज स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट सर नेम, कॉलेज स्टूडेंट डॉट डेट ऑफ बर्थ, और इसी तरह से आप फिर कोर्स के साथ इंडेक्स यूज करोगे। ठीक है जी। क्या रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट के अंदर? हमने साथ कमर हमने क्या लिखना है, क्या साइन करना चाह रहे हैं हम? सर उसमें वो जो कॉलेज रिकॉर्ड है उसमें से जो कॉलेज स्टूडेंट है उसको करना है डिक्लेयर। हम कॉलेज नहीं, हम कॉलेज स्टूडेंट की स्टूडेंट ID फील्ड को वैल्यू क्या देना चाह रहे हैं? 653। जी मेरे भाई, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो कॉलेज स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट ID है, दिस शुड बिकम इक्वल टू 6539। और अगर मुझे भट्टी ये बताओ कि अगर मुझे स्टूडेंट का जो फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम ईमान रखना हो और स्टूडेंट का जो सर नेम है वो जुबैर लिखना हो, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू हियर? सर ये ऊपर डिक्लेयर स्टूडेंट फर्स्ट नेम स्ट्रिंग है वो वाला। मेरे भाई यहाँ पे मैं कॉलेज स्टूडेंट डॉट पहले फर्स्ट नेम दूंगा और यहाँ पे 6539 की जगह विद इन कोट्स ईमान लिखूंगा। फिर मैं कॉलेज स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम दूंगा और फिर इसके साथ मैं क्या दूंगा? फिर मैं इसके साथ जुबैर दूंगा। ठीक है जी, ठीक हो गया। बाजो जरा पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में क्या रिक्वायरमेंट है? प्लीज जरा रीड इट लाउडली। The type definition for student record is changed. Students can take 6 courses from computer science, engineering, science, maths, physics, chemistry, music, drama and English language. टोटल कोर्सेज कितने हो गए अब आपके पास? चॉइसेस कितनी है टोटल? 9। बट आप कितनी चॉइसेस अलाउ करोगे स्टूडेंट को? सर 1 नहीं बता रहे हैं ना, देखें अब उसने लिमिट कर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा चलें, इस केस में
हमने उसको चॉइसेस दे दी हुई हैं और हम ये कहते हैं हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है। अब हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है भाई, टेक 6 आपने क्या क्या रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है उसको? सर 6 कोर्सेज ले सकते हैं। आउट ऑफ 9 हमने उसको 6 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब हमारी एरे जो कि 10 एलिमेंट्स के साथ था, अब उस एरे का साइज चेंज होके क्या होना चाहिए? 6 हो जाना चाहिए। तो अब ये हम एरे साइज कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो इसके लिए जस्ट ये देखिए, ये चेंज दिया हुआ है आपके पास, स्टूडेंट कोर्स कॉलन एरे ऑफ क्या हो जाएगा? अब आपका पहले 1 कॉलन 10 था, अब ये चेंज होके क्या हो गया हुआ है? 1 कॉलन 6 हो गया हुआ है। आप इसको एक और तरह से भी लिमिट कर सकते हो। ये देखिए, इसमें आपने चॉइसेस तो 9 दी हुई हैं, ठीक है, आपने चॉइसेस टोटल कितनी दी हुई हैं? 9 दी हुई हैं, बट जो साइज डिफाइंड है साइज 6 है। तो इट मीन के आपकी ये जो फील्ड है, ये फील्ड मैक्सिमम वैल्यूज तो 6 कंटेन करेगा, बट चॉइसेस जो कि आपकी एज पर एग्जाम रिक्वायरमेंट 6 हैं, तो सॉरी 9 है टोटल, लेकिन आपको अलाउड कितनी होंगी? 6 होंगी। तो यहाँ पे इस एक स्टेटमेंट में दोनों चीजें आप हैंडल कर पा रहे हो। ऑन वन हैंड आपके पास टोटल चॉइसेस भी डिस्प्ले हो रही हैं, दे आर 9, बट आपकी जो कैपेसिटी फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा होगी दैट विल स्टिल लिमिटेड टू 6 होगा। तो आप इसके अंदर 6 एलिमेंट्स जो है वो आपके आउट ऑफ दीज 9 क्या कर सकोगे? स्टोर कर सकोगे। आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर। यस सर। चलें जी, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। और साथ शकील, ये जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या रिक्वायरमेंट दी हुई है? ये जो सॉरी सेकंड पार्ट जो है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। क्या रिस्ट्रिक्शन है साथ शकील? सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें और स्टूडेंट रिकॉर्ड वाला एरिया। जी जी, ये लो बचे। नहीं आइडिया सर। नहीं आइडिया? कोई और बच्चा? समवन एल्स? हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम लिमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन या लिमिट है, ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है एवरीवन। इसको आपने जस्ट कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे साथ आपको हाईलाइटेड पार्ट नजर आ रहा है? जी सर। क्या लिखा हुआ है? डिक्लेयर स्टूडेंट आईडी कॉलन 1.8, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन तो ये आना चाहिए कि सर इसमें इंटीजर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो ये होगा कि चूंकि हम 1.8 लिख रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो वैल्यूज हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगी इन आइडेंटिफाइंग द रिस्पेक्टिव डाटा टाइप, ठीक है। तो वो 1.8000 से आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये इंटीजर नेचर की वैल्यूज हैं, बट हमने लिमिट कर दिया हुआ है कि दिस शुड रिमेन बिटवीन 1 से लेके कहाँ तक रहेंगी? 8000 तक रहेंगी, ठीक है जी। चले जी, सब लोग ये क्वेश्चन जरा प्लीज गौर से पढ़िए, और इस क्वेश्चन के लिए सब लोगों के पास मैं 2 to 3 मिनट्स दे रहा हूँ। प्लीज राइट डाउन द आंसर फॉर दिस गिवन पार्ट सी, ठीक है। सिर्फ जस्ट ये बता दीजिएगा कि ये सबको रीडेबल है जी। मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है, अगर हाईलाइट में इशू आता है तो मैं खत्म कर दूंगा। यस सर, रीडेबल। रीडेबल है, चलें जी, स्टार्ट एवरीवन प्लीज। सब लोग इसको अपने ऑन पे करेंगे। 2 to 3 मिनट्स इस पे मैक्सिमम डिले आ सकता है, बट विद इन दीज 2 to 3 मिनट्स हम इसको वो कर लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। काजिम, आई होप इट्स रीडेबल टू यू। काजिम स्टिल इन क्वेटा या वापस आ गए हो? वापस नहीं आए हो यार, हमें बुला लो क्वेटा में, वो तो बहुत ठंडी जगह है यार। आ जाएं। चलो भाई, आप सबको तैयार करो, चलते हैं यार। चलें जी, तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट है? आपको क्या करना है? यू हैव टू डिफाइन अ रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहला वर्ड लिखते हैं टाइप, टाइप के बाद हम इसको देते हैं नेम, नेम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। फिर हम इसमें स्पेसिफाई करते हैं नंबर ऑफ फील्ड्स, हमें नंबर ऑफ फील्ड्स भी गिवन है, और फील्ड्स की जो रिस्पेक्टिव डाटा टाइप है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन से पता चल जाएगा।
क्या पता चल रहा है आपको जो इसकी डाटा टाइप है? सर स्टूडेंट असेसमेंट कोड का करेक्टर होगा, डाटा टाइप स्टूडेंट असेसमेंट के कुछ होगा नहीं, सर। देखिए करेक्टर इसलिए कि देखिए स्टूडेंट असेसमेंट कोड ये सिंगल करेक्टर वैल्यू नहीं है, इसमें 3 लेटर्स और 2 डिजिट्स होंगे। तो ये सिंपली हमें बता रहा है कि ये जो स्टूडेंट असेसमेंट कोड है वो स्ट्रिंग होगा। मल्टीपल करेक्टर्स हैं, मल्टीपल करेक्टर्स हैं, इसलिए आप सिंगल करेक्टर वैल्यू नहीं ले रहे हो, आपको मल्टीपल करेक्टर्स के लिए स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये जो दूसरी वाली वैल्यू है कि कितने एग्जाम्स के मार्क्स स्टोर करवाने हैं। सर 6 एरे इंटीजर एरे चाहिए होगा। और लास्ट वन जो है वो कहता है कि एवरेज मार्क्स जो है वो तो ये सिंपल रियल डाटा टाइप चाहिए होगा। ठीक है, बट ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल सिंपल सा काम है, मुश्किल नहीं है। ये देखिएगा काजिम, काजिम आर यू देयर? चलें देखिए, सबसे पहले क्या वर्ड यूज किया हुआ है? टाइप। फिर आपने नेम दिया हुआ है। नेम ऑफ दिस रिकॉर्ड स्ट्रक्चर ईमान जुबैर क्या है? दिस रिकॉर्ड स्ट्रक्चर नेम इज स्टूडेंट असेसमेंट। कितने टोटल फील्ड्स थे? देयर आर 3 फील्ड्स। कौन कौन सी फील्ड्स हैं? तो फर्स्ट वन जो है वो स्टूडेंट कोड है। आप उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ स्टेटमेंट दी है कि आपको इसमें 3 लेटर्स और 2 डिजिट्स चाहिए, क्योंकि अदरवाइज यहाँ कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उसको लिमिट करो कि 3 लेटर। वो बाद में जब आप इनपुट करोगे तो उसमें आपको फर्स्ट 3 लेटर्स आपने अलग कर लेने हैं, 2 डिजिट्स अलग करने हैं, और वो फिर आप इफ की स्टेटमेंट से उस पर वैलिडेशन चेक्स लगा सकते हो। तो नंबर 2, आपके पास इसमें सेकंड थिंग जो रिक्वायर्ड थी वो आपको मार्क्स चाहिए। मार्क्स को आपको एरे ऑफ कितना चाहिए? तो ईच स्टूडेंट विल कैरी 6 एग्जाम्स, तो 6 वैल्यूज फॉर ईच जो क्या होगा? क्वालिफिकेशन कोड होगा, और उनकी डाटा टाइप क्या होगी? इंटीजर होगी। आखिर में हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स आपके जो कैलकुलेशन का रिजल्ट है वो पॉइंट्स में आता है, इसलिए पॉइंट्स के लिए आपको जो डाटा टाइप रिकमेंडेड है दैट इज रियल डाटा टाइप। ठीक है जी, चलें जी हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। साथ से की जरा पढ़ो क्वेश्चन को। Data about all students and their assessments are stored in a file that uses random organization. The ये student ID is used as the key field. The program allows the user to enter data for a new student. Explain how the program adds the new data to the file. चले, कौन सी फाइल एक्सेस दी हुई है? कौन सा फाइल एक्सेस? सर 3 मेथड पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे फाइल ऑर्गेनाइजेशन के? जी बताइए, 3 मेथड कौन कौन से हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन के? कॉल रिकॉल करो भाई। सीरियल, सीक्वेंशियल, और तीसरा क्या था? रैंडम और डायरेक्ट एक्सेस। तो रैंडम डायरेक्ट एक्सेस में हम कैसे रिकॉर्ड्स को रीड राइट करते हैं जी? Hashing algorithm sir. हैशिंग एल्गोरिदम को। हैशिंग एल्गोरिदम का इनपुट क्या होगा? हैशिंग कैसे करते हैं? एल्गोरिदम का सॉरी हैशिंग कैसे एल्गोरिदम करते का इनपुट क्या होगा? स्टूडेंट आईडी या की फील्ड होगा या नहीं होगा? जी सर। स्टूडेंट आईडी क्या जनरेट करेगा? एड्रेस, लोकेशन। ठीक है, तो इसमें मैं जस्ट कुछ पॉइंट्स, सिर्फ सारे नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि कुछ पॉइंट्स हमारे चैप्टर 23 से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट की जो की फील्ड है वो हैश की जाएगी, और उसके लिए आप लोकेशन ढूंढोगे। लोकेशन मीन एड्रेस। आप पहले चेक करोगे, क्योंकि मैंने आपको शायद इन ब्रीफ बताया था कि ये जब हैशिंग करेंगे तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स या क्लैशेस भी आएंगे। तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्लैशेस के ये आगे मेथड डिस्क्राइब किए हुए हैं, वो जब तक चैप्टर 23 हम नहीं पहले कंप्लीट करते तो हम इस क्वेश्चन पाते। जनरली हम इस पॉइंट तक कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास जो है वो ऑप्शन मौजूद है, और अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन जो है वो हम हैशिंग जो है वो डायरेक्ट एक्सेस के अंदर मैनेज कर सकते हैं। चलें जी, हम आसान आसान क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ईमान जुबैर के लिए ये पहला क्वेश्चन है, आपने इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट के ऊपर कमेंट करना है। जी प्लीज ईमान जुबैर। ईमान, सॉरी 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 जी, मैं वो जी ईमान जुबैर बेटा। ईमान आप सुन रही हैं हमें?
हारिस सईद आप बता दो। हारिस हारिस आर यू देयर? हारिस सईद आप सुन रहे हो हमें? ये लगता है शहजादे अटेंड करके चले जाते हैं। नहीं आओ जी, बताओ जी आप क्या रिक्वायरमेंट है? सर हम वो डिक्लेयर कर रहे हैं माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स को। ठीक है, हमने एक यूजर डिफाइंड कंपोजिट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर बना दिया है विद 2 फील्ड्स। हम इससे क्या डिक्लेयर करना चाह रहे हैं? सर वेरिएबल नेम और हाउस नंबर। नहीं, वो तो ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है ना, ये तो उसकी फील्ड्स हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम क्या करना चाह रहे हैं पार्ट 1 के अंदर? न्यू फ्रेंड को डिक्लेयर। ठीक है, हमने डिक्लेयर करना है तो क्या लिखेंगे? डिक्लेयर न्यू फ्रेंड कॉलन क्या आएगा? माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यस सर। और सेकंड पार्ट में क्या आएगा? सर न्यू फ्रेंड डॉट हाउस नंबर बैक एरो 129। ठीक है, चलें जी, इसका बी पार्ट बताइए जी। बी पार्ट में क्या होगा? सात कमर भट्टी आप बता दो। यस सर। बी पार्ट में बता दें जी क्या होगा? द यूजर डिफाइंड एट माय कॉन्टैक्ट्स। जी सॉरी फॉर दैट इंटरप्ट, सॉरी जी। बैक जी, बताइए जी क्या कहता है जी, क्या रिस्ट्रिक्शन है इसमें? Adding a field called area which can take 3 values। सर वो एरिया की फील्ड ऐड करनी है पर उसमें सिर्फ 3 वैल्यूज हम डाल सकते हैं, अप टाउन, डाउन टाउन और मिड टाउन। और हाउस फिर नंबर में क्या रिस्ट्रिक्शन? और हाउस नंबर जो है उसमें जो रेंज है खाली 1 to 499 है। इस रेंज के अंदर लाइक करें। टाइम को थोड़ा सा सिक्योर करते हुए आपको आपका काम आसान कर देता हूँ। ये बताइए कि जो आप बात कर रहे थे, हमने क्या चेंज लाई है इसके अंदर जी? ये देखिए, पहली चेंज क्या रिक्वायर्ड थी? ये ले, क्या हमने इसको एरिया को इन्यूमरेटेड बना दिया या नहीं बना दिया? जी सर, अप टाउन, डाउन टाउन और मिड टाउन। ठीक है, क्योंकि लिस्ट ऑफ आइटम थे, तो जब लिस्ट ऑफ आइटम थे तो हमने इसको लेकिन इसमें देखिए, इसमें एक चीज जरा आप लोगों ने क्लियरली माइंड में करनी है कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज, इसमें तो एक टाइम पे एक ही वैल्यू होगी, या अप टाउन होगा या डाउन टाउन होगा या मिड टाउन होगा। अगर आउट ऑफ वन या आउट ऑफ मैनी एट अ टाइम एक पॉसिबिलिटी चूज करनी हो तो फिर हम इनम या इन्यूमरेटेड टाइप को सिलेक्ट करेंगे। बट अगर हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो मल्टीपल वैल्यूज एट अ टाइम है, जहाँ पे एरेज हम यूज करते हैं, तो डोंट फॉरगेट कि जब एरेज यूज होंगे तो फिर आपको इन्यूमरेटेड टाइप की बजाय बिल्ट इन टाइप के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाउस नंबर के ऊपर हमने क्या एडिशन किया है अहब? सर 1 से 499 तक लिमिट कर दिया। हमने उसको लिमिट कर दिया हुआ है 1 से लेके 499 तक के लिए। ठीक जी, तो इसका मतलब ये है कि हम जस्ट उसमें क्या करें, एक लिमिट इम्पोज करें। इसका अगला पार्ट जो था दैट वाज अबाउट पॉइंटर्स था। वी हैव डन दैट क्वेश्चन बिफोर। तो अब हम इसको, साद शकील साहब तैयार हो जाएं, अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। सिमिलर क्वेश्चन है, लेस और मोर, कोई नई चेंज नहीं है जी। साद शकील क्विकली, पहला ए में 1 और 2 पार्ट में क्या होगा? डिक्लेयर बुक कॉलन लाइब्रेरी बुक रिकॉर्ड। ठीक हो जाएगा। आपने डिक्लेयर बुक कॉलन लाइब्रेरी बुक रिकॉर्ड। लाइब्रेरी बुक रिकॉर्ड एक यूजर डिफाइंड कंपोजिट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है। पार्ट 2 में क्या लिखोगे? पहले बुक डॉट टाइटल आगे इसको वैल्यू दे दोगे। चले जी, बताइए जी बी पार्ट में क्या रिक्वायरमेंट चेंज आई है? जी शाबाश। 2 फील्ड्स ऐड की हैं। क्या क्या फील्ड्स ऐड की हैं आपने? एक सर यांड्रा, आगे तो फिक्शन एंड नॉन फिक्शन और नंबर ऑफ लोन्स। अब देखिए, उसमें फिक्शन जो के नॉन फिक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अब एक में हम रेंज ले रहे हैं, सिर्फ उसने माइनर चेंजेस की हुई हैं, मेजर चेंजेस नहीं है आपके लिए। तो इसका मतलब ये है कि हम उसमें से एक वैल्यू को मैनेज कर सकते हैं। ये लें जी, हमने एक को इनम बना दिया, इन्यूमरेटेड टाइप बना दिया,
ये देखिए इसको हमने क्या बना दिया है, क्योंकि आउट ऑफ 2 चॉइसेस आपके पास एक टाइम पे एक चॉइस अवेलेबल है, या तो वो फिक्शन कैटेगरी का होगा या वो नॉन फिक्शन का होगा। हाँ, हमारे पास नंबर ऑफ लोन्स की जो रेंज वैल्यू रहेगी दैट विल रिमेन बिटवीन 1 एंड 99। चलिए जी, दैट्स गुड हो गया कि ये क्वेश्चन आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी। और इसका भी दूसरा क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू आपके है पॉइंटर्स है। वी हैव डन दिस क्वेश्चन इन अ प्रीवियस क्लास जी। तो अब हम मूव करते हैं, लास्ट हमारे कोई 1 से 2 क्वेश्चन रह गए हुए और फिर हम फाइनली इसके लिए जो है वो, तो चलें जी, लेट्स कम बैक फॉर ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ चेंज आ रहा है। यस, हमारे पास चलें जी, आहब से पूछते हैं। आहब, ये जो स्ट्रक्चर डिफाइंड है, ये आप मुझे क्लियर कर सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपका कंपोजिट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है या कोई और स्ट्रक्चर है? सर दोनों है। नहीं, बेसिकली जो एक्चुअल डिफाइन हो रहा है डाटा टाइप वो तो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है, बट विद इन रिकॉर्ड स्ट्रक्चर हमारी इन्यूमरेटेड टाइप्स हैं, ठीक है? यस। क्योंकि मैंने आपको अभी एक डिफरेंस बताया था कि अगर टाइप के बाद यहाँ पे नेम गिवन है, फिर इसका मतलब ये होगा कि वो एक रिकॉर्ड स्ट्रक्चर है। अब इस रिकॉर्ड की कितनी फील्ड्स हैं? इसकी 3 फील्ड्स हैं। इनमें से एक फील्ड देखिए, ये वाली फील्ड जो है इसकी डाटा टाइप क्या है? ये एक एग्जिस्टिंग टाइप इंटीजर है ना, तो ये इंटीजर जो है वो एक एग्जिस्टिंग टाइप है जिसको आप कॉल कर रहे हो, जिसको आप रेफर कर रहे हो। बट बाकी जो इसकी 2 फील्ड्स होंगी, ये 2 फील्ड्स आपकी क्या हैं? ये आपकी नॉन कंपोजिट इन्यूमरेटेड है, ठीक है? वो भी नॉन कंपोजिट इन्यूमरेटेड है, सो ये भी नॉन कंपोजिट इन्यूमरेटेड है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके किसी भी रिकॉर्ड स्ट्रक्चर की जो फील्ड्स हैं, दे कुड बी वर्ड, दे कुड बी यूजर डिफाइंड नॉन कंपोजिट टाइप में हम उनको वो ले सकते हैं जी। शाबाश। आप बताइए यहाँ पे क्या हो रहा था? वर्ड को दिस डाटा टाइप से डिक्लेयर कर रहे हैं। डिक्लेयर करें, हम एक इंस्टेंस क्रिएट करें। उसने पूछा हुआ है कि इस एग्जांपल के अंदर आपकी नॉन कंपोजिट टाइप जो दिस डे और दिस मंथ है, तो ये कौन सी टाइप है? तो दिस मंथ एंड दिस डे जो है ये आपकी इन्यूमरेटेड टाइप्स हैं। कौन सी टाइप में बताइए क्विकली, क्या हो रहा है जी पार्ट 3 में? सर वो ऑफ बर्थ वैल्यू ऑफ डेट ऑफ बर्थ को हमने माई मंथ ऑफ बर्थ से असाइन करना है। यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, ये मैं लास्ट भी शायद डिस्कस किया था, मैं इसको फिर से देख रहा हूँ कि आप जी एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ का जो दिस मंथ होगा वो आप माई मंथ ऑफ बर्थ को आप ये रिवर्स फॉर्म में है। पहले हम अमूमन क्या करते थे, जो वेरिएबल की वैल्यू थी वो हम राइट पे रखते थे और हम एक रिकॉर्ड स्ट्रक्चर के इंस्टेंस की फील्ड को वैल्यूज असाइन करते थे। बट इस वक्त हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी ऑलरेडी रिकॉर्ड स्ट्रक्चर की फील्ड की इंस्टेंस की फील्ड में वैल्यू पड़ी हुई है, वो वैल्यू हम किसी और वेरिएबल में क्या करवा रहे हैं, हम उसमें स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है जी? चलें जी, ईमान जुबैर, नाउ इट्स योर टर्न। बताइए जी इस क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट होगी बेटा? सर ये पार्ट 1 में? नहीं, पार्ट बी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पार्ट बी में सर इसमें हमने प्रोग्राम लिखने हैं और उसमें हमने लोकेशन नेम और उसकी हाइट और जितनी रेनफॉल हुई है वो सेंटीमीटर्स नियर 1 डेसिमल प्लेस लगाना है। लेकिन ये हमारा, चलें एक बात तो हम कंक्लूड करते हैं कि ये एक रिकॉर्ड स्ट्रक्चर बनेगा और इस रिकॉर्ड स्ट्रक्चर की थ्री फील्ड्स होंगी, ठीक है? और ये जो आपका यूजर डिफाइंड कंपोजिट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको आप नाम क्या दोगे? लोकेशन रेनफॉल। लोकेशन रेनफॉल आ जाएगा। सबसे पहले वर्ड लिखते हैं टाइप, फिर लिखेंगे लोकेशन रेनफॉल। तो सबसे पहले लिखते हैं वर्ड टाइप और फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? लोकेशन रेनफॉल। नंबर 2 हमारे पास पहली चॉइस है जी लोकेशन नेम। तो लोकेशन नेम तो एक अंडरस्टूड बात है कि लोकेशन नेम जो होता है वो आपकी किस टाइप की होगी? वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। एग्री करते हैं सब लोग? नहीं करते जी? ठीक है। अब जो लोकेशन हाइट है, अब वो डिपेंड करता है कि आपने, चलें जी, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको टू द नियरेस्ट किस में लिखना है? टू द नियरेस्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। इसलिए आप रियल नंबर नहीं लोगे, बल्कि इसके लिए आप क्या चूज करोगे?
आपकी सिलेक्शन इंटीजर होगी। क्या होगी आपकी सिलेक्शन? इंटीजर होगी। इस स्टेटमेंट के अंदर एक हिडन इंफॉर्मेशन है, वो हिडन इंफॉर्मेशन क्या है जी, बताइए शाबाश। सर कौन सी स्टेटमेंट में? जो हाईलाइटेड है जी। सर हमने हर मंथ की बतानी है, जितने भी मंथ है, यानी 12 मंथ्स में जितनी भी टोटल रेनफॉल हुई है उस ईयर में वो इसका बताना है। मतलब ये है कि हमने एक साल के अंदर 12 मंथ्स की एंट्रीज करनी है। तो एक साल की 12 मंथ्स की एंट्रीज के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, आपको क्या चाहिए था, ये देखिए। इसका मतलब ये है कि 12 टोटल मंथली रेनफॉल के लिए आपने 12 वैल्यूज फॉर ईच मंथ रखनी है, तो आपको इसके लिए एरे रिक्वायर्ड होगा। क्या रिक्वायर्ड होगा? एरे रिक्वायर्ड होगा। ठीक है जी। तो इसमें तकरीबन हमारे पास जो है वो चैलेंज एट लास्ट, ये जो क्वेश्चन डायरेक्टली यूजर डिफाइंड डाटा टाइप से नहीं है, फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है। कौन कमेंट करेगा जी? साथ से कील को बारी देते हैं, बाकी जो नहीं बोलता है मैं तो नाम ले लेके थक गया हूँ। अब इसमें से 3 2 5 1 से 2 लोग और क्विट कर गए हुए हैं। चले जी, बताइए शाबाश। अच्छा, साद शकील, सचकील इधर ही है, इधर ही है जी। वजी आपको आवाज आ रही है वजी? जी सर। जी वजी बताइए जरा, लास्ट क्वेश्चन इस पर कमेंट कीजिए। The programmer decides on the file initially data from 27 locations to store more information will be जी added over बताइए वजी time. शाबाश, क्या डिमांड करे हमसे? सर ये पूछ रहे कि इसमें हम सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्यों यूज करेंगे? जी क्यों करेंगे जी? क्योंकि सर ये हमने 27 से 100 की तरफ जाना है। ठीक है। 27 location will be more than 4 location will be added. अभी तो अभी सर अभी अभी 27 है, लेकिन फ्यूचर में ये लोकेशंस इंक्रीज होके कितनी हो जाएंगी? हम एक्सपेक्ट करें 100 कि ये 100 हो जाएंगी। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि अभी हमारे पास 27 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन फ्यूचर में मैक्सिमम रिकॉर्ड्स कितने हो सकते हैं? 100 हो सकते हैं। फिर इसमें एक और पॉइंट भी बड़ा मजे का पॉइंट है। ये पॉइंट आहब आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये वाला पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया? सर के ज्यादा लोकेशंस ऐड करेंगे लेकिन 100 से ज्यादा नहीं होंगे। नहीं होंगे, और ओवर द टाइम लोकेशंस क्या होंगी? ऐड होंगी। सर वो सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन इस वजह यूज करेंगे कि इजी टू अपेंड होता है। डाटा आएगा तो हम अपेंड होता है। ठीक है, जी टू क्या होता है? अपेंड होता है। तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स है जी। और आहब जो है ये पॉइंट शाबाश यार, ये क्या जी, आहब आवाज आ रही है? सर कट कट के आ रही है। हो जाए तो आहब, अब ठीक है आवाज? यस सर। जी बताइए जी, इन 3 पॉइंट्स की जस्टिफिकेशन दीजिए, क्यों हम सीरियल फाइल चूज करें? सर पहले हमें वो ऑर्गेनाइज नहीं करना डाटा को, ऑर्डर नहीं करना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाटा। ठीक है। फाइल का साइज स्मॉल है, इसलिए हमारे लिए सर्चिंग में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। और तीसरी जस्टिफिकेशन क्या है जी? सर के रिकॉर्ड्स इजी टू अपेंड या एडिट या ऐड करना आसान है। एडिट नहीं, एडिट का वर्ड नहीं यूज करना, ऐड या अपेंड का वर्ड यूज करना है, क्योंकि एडिट समथिंग एल्स है। एडिट में फिर आपकी एफर्ट्स बढ़ जाती हैं। तो चलें जी, मैं कंक्लूड करता हूं कि हमारे पास जो आज का लेसन था उसमें हम लोग जो अब तक की हमारी रिक्वायरमेंट्स थी इन टर्म ऑफ, हम लोगों ने स्टार्ट लिया यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स की हमारे पास थी 2 क्लासिफिकेशंस, वन इज द कंपोजिट एंड अदर वन इज द नॉन कंपोजिट। इनिशियली हमने स्टार्ट लिया फ्रॉम नॉन कंपोजिट। नॉन कंपोजिट के अंदर जो फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस की दैट वाज कॉल्ड इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स। इन्यूमरेटेड के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन थी कि हमारे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज होंगी, और हम जब भी उससे कोई आइडेंटिफायर डिक्लेयर करेंगे तो वो उन वैल्यूज के अलावा कोई वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेगा।
नंबर 2, हम बास केसेस में चाहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ एड्रेसेस हमें अच्छा जो है वो एक्सेस या ग्रिप या कमांड हो जाए ओवर द अवेलेबल वैल्यूज आर वेरिएबल्स। तो उसके लिए वी वांट कि हमें एड्रेसेस को होल्ड, अब एड्रेसेस होल्ड करने के लिए वी नीड पॉइंटर डाटा टाइप्स। तो पॉइंटर डाटा टाइप का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका एक पॉइंटर डाटा टाइप डिफाइंड है और उस पॉइंटर डाटा टाइप से आपने एक वेरिएबल या आइडेंटिफायर डिफाइन किया हुआ है, तो वो वेरिएबल या आइडेंटिफायर आपका सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे वेरिएबल, स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेरिएबल का सिर्फ एड्रेस होल्ड कर सकता है। ठीक है जी। फिर हमने कहा कि हमारे पास कंपोजिट्स में 3 टाइप्स आ गई हैं। नंबर 1 हमने अब तक जो कंप्लीट किया हुआ है, दैट इज अ रिकॉर्ड डाटा टाइप। रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ क्या था, फील्ड्स है। अब इन फील्ड्स में हमने इन क्वेश्चन की एग्जांपल्स में देखा कि ये फील्ड्स बिल्ट इन टाइप की भी हो सकती हैं और ये फील्ड्स आपकी किसी यूजर डिफाइंड इन्यूमरेटेड टाइप्स की भी हो सकती हैं। ठीक है जी। तो इसकी ढेर सारी है, दैट विल बी ऑन इंशाल्लाह मंडे, और उसमें जो हमने इन ब्रीफ डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है अबाउट सेट्स। तो याद रखिए कि सेट्स में आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इनफैक्ट वही कॉन्सेप्ट्स आपके यूज होंगे जो आप इससे पहले मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में पढ़ते रहे हैं, क्योंकि सेट्स के अंदर हमने यूनियन को, डिफरेंस को, इंटरसेक्शंस को और उसके बाद मेंबर्स को, एलिमेंट्स को, एडिशन ऑफ मेंबर को, रिमूवल ऑफ मेंबर को और प्रेजेंस ऑफ अ मेंबर। तो ये कुछ ऑप्शन देखनी है। चैप्टर 27 हमने इनकम्प्लीट करना है ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, इसलिए हम इस वाले एलिमेंट को भी नहीं इन डिटेल जाएंगे। तो आई जस्ट नीड 10 to 15 मोर मिनट्स टाइम स्लॉट जिसमें मैं सेट्स को कवर कराऊंगा और उसके बाद हम ये कहेंगे कि जी हमारा ये जो चैप्टर है, ये यूनिट 16 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद इंशाल्लाह वी विल मूव फॉर द चैप्टर 17 दैट इज अबाउट द नेटवर्क्स। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन जी आज के लेसन से, आज के लेक्चर से रिलेटेड? नो सर। No. चलिए जी, थैंक यू जी। इंशाल्लाह वी विल गेट बैक Monday at 1:30. So till that time